नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजनीति का ऊंट कभी भी किसी वक्त किसी करवट बैठ सकता है। ये बात मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत पर भी लागू होते दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस अड्डों के निजीकरण का विरोध किया था, लेकिन अब वहीं खुद ही निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान रोडवेज के बस अड्डों से निजी बसें भी संचालित करने की तैयारी कर ली है। दरअसल रोडवेज के सबसे बड़े केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप सहित शहर में 4 स्थानों पर मौजूद जमीन का स्वामित्व राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सावन मास के आगाज के साथ ही राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक दो नहीं बल्कि सभी जिलों में लगभग रुक रुक कर बादल गरजते बरसते नजर आ रहे हैं। मानसून का एक दौर उम्मीद से अधिक अच्छा निकलने के बाद प्रदेश में मानसून का दूसरा दौर भी पूरी तरह से बारिश के लिहाज से अच्छा होगा। इससे आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपरी स्तरों पर नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय और मानसून की ट्रफ लाइन का रुख बदलने के आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर राजस्थान में झमाझम बारिश शुरू होगी। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय की दीवार शहर में हुई तेज बारिश के बाद एक साइड से टूटकर गिर गई। करीब 2 महीने पहले इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रोड पर 2 महीने पहले ही बीजेपी ऑफिस का पूरे तामझाम के साथ निर्माण हुआ, लेकिन पहले ही बारिश में भवन निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी डीएनए जांच होगी। राजधानी में अस्पताल परिसर में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब शुरू होने के बाद एफएसएल का भार घटेगा। वर्तमान में पूरे राजस्थान का भार फिलहाल जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी पानीपत स्थित स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर है, लेकिन अब जयपुर में दूसरी लैब शुरू करने की कवायद सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हो गई है। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। संभवतः एसएफएल लैब एसएमएस की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के भवन में शुरू होगी। राजस्थान के अजमेर शहर का इंजीनियरिंग छात्र करीब 3-4 दिन से लंदन के समुद्र में लापता है। उसकी तलाश के लिए अभियान जारी है। उसका फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। छात्र के माता पिता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पुत्र की तलाशी में मदद की गुहार लगाई है। बीके हनुमान नगर के भगवान साहू ने सीएम गहलोत को भेजे पत्र में बताया कि पुत्र सुजल, जिसकी उम्र 21 साल है, 3 वर्ष पूर्व बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स करने लंदन के एंजेला पुस्किन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज गया था। वो 18 जुलाई को दोस्तों के साथ क्लेटोन बीच पर घूमने गया, जहां तूफान की लहरों में सभी फंस गए। वहां सुजल लापता हो गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब शहरी क्षेत्र अथवा कस्बों में शामिल राजस्व गांवों की कृषि भूमि पर बने मकानों के भी पट्टे दिए जा सकेंगे। इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित नगरीय निकाय के नाम आबादी भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ऐसी कृषि भूमि पर मास्टर प्लान अधिसूचित होने, नगरपालिका बनने से पहले अथवा 31 दिसंबर 2021 से पहले निर्माण हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में छूट दी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार ऐसे भूखंडों या निर्माणों को मास्टर प्लान में भिन्न भू उपयोग दर्शाए जाने पर भी कमिटमेंट मानते हुए धारा 90A(8) की कार्यवाही की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को एक बार फिर मानसूनी परिस्थितियां अनुकूल होने से बारिश का मौसम बन गया है। इससे यहां बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर में सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा रहा। इसके बाद यहां दिन भर बादल छाए रहे। इस बीच धूप भी निकली। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि इस समय पूर्वी हवा के स्थान पर दक्षिणी पश्चिमी हवा बह रही है, जिसके चलते बरसाती बादल पश्चिमी राजस्थान की तरफ नहीं आ रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को बीकानेर जिले के 44 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में होगी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा। इस बार अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए पेपर नहीं दिए जाएंगे। पहली पारी में 9 और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे बाद संबंधित परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं मिलेगी। पहली पारी में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होगी। ऐसे में परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले संबंधित केंद्र पर पहुंचना होगा। उधर जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने आज पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में क्राइम मीटिंग ली। इसमें एडीसीपी हरफूल सिंह सहित तमाम एसीपी व थानाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में डीसीपी गौरव यादव ने जिला पश्चिम में हो रहे अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पेंडिंग केस जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बीकानेर में जूनागढ़ खाई की समस्या को लेकर जिला परिषद जनसुनवाई में पहुंचे भाजपा नेताओं की पुलिस से खींचतान हो गई। पुलिस ने अंदर जाने से रोका तो नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख संभागीय आयुक्त ने उन्हें अंदर बुला लिया। समस्या सुनने के बाद शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। मानसून की पहली बारिश में जूनागढ़ की खाई क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत की वजह से पुरानी गिरनानी का रास्ता बंद है। इस समस्या को लेकर भाजपा नेताओं ने गुरुवार को खाई में प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यदि सही तरीके से उपयोग लिया जाए तो ये बेहद मददगार साबित हो सकता है। इसकी बानगी जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र के लोड़ता अचलावता गांव में देखने को मिली। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने 25 घरों की भीलों की बस्ती का रास्ता बंद कर दिया। इन घरों के सभी लोग एक सीमित दायरे में कैद होकर रह गए। एक व्यक्ति ने परेशान होकर सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी को व्यक्त कर लोगों से सहयोग मांगा। ये वीडियो पुलिस व प्रशासन तक पहुंचते ही सभी एक्टिव मोड में आ गए और मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंच पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने रास्ता खुलवा इन लोगों को राहत प्रदान की। बीकानेर सहित प्रदेश के 29 जिलों के 166 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया है। क्रमोन्नत होने वाले स्कूलों में शिक्षा सत्र 2022-23 से कक्षा 6 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त नामांकन होने पर 7वीं और 8वीं भी एक साथ शुरू की जा सकेगी। नए क्रमोन्नत स्कूलों में पदों का आवंटन शिक्षा विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न के निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। जिन स्कूलों में नामांकन की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन स्कूलों से लेवल 2 के 3 शिक्षकों को क्रमोन्नत स्कूलों में लगाया जाएगा। नवीन तकनीकी एवं यंत्रों के प्रयोग से वानिकी शोध के क्षेत्र में उपयोगी जानकारियां हासिल करना वर्तमान युग की आवश्यकता है तथा सैफ फ्लोमीटर और हाइड्रोलॉजी से संबंधित इस प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये उद्गार शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर के समूह समन्वयक डॉक्टर तरुण कांत ने आफरी में आयोजित 3 दिवसीय सैफ फ्लोमीटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्त किए। आफरी निदेशक MR बालोच ने बताया कि इस अवसर पर वन अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर N बाला ने इसकी फील्ड में उपयोगिता एवं अखिल भारतीय परियोजना के बारे में विस्तार से बताया। बीकानेर में विद्युत निगम की ओर से लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर काटे गए विद्युत कनेक्शनों पर छूट देकर निगम के कर्मचारी अब बकाया वसूली के लिए उपभोक्ताओं के घर पर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में ऐसे हजारों उपभोक्ता हैं जिनके विद्युत बिल की राशि जमा नहीं करवाने पर निगम की ओर से विद्युत कनेक्शन काटे जा चुके हैं। निगम ने ऐसे डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को छूट का लाभ देते हुए योजना शुरू की थी। एमनेस्टी स्कीम के एक मुश्त बकाया राशि जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज व अन्य जुर्माने में छूट दी जा रही है। बीकानेर जिले में रेतीले धोरों पर बारिश के बाद उगने वाली मशरूम के भाव इन दिनों आसमान को छू रहे हैं। आमजन की भाषा में कहें तो बिना बीज और मेहनत के तैयार ये सब्जी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मशरूम मंडियों में 600 से 800 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। खाजूवाला क्षेत्र में बारिश के बाद बड़ी मात्रा में मशरूम जमीन से बाहर आ जाती है। इन दिनों खाजूवाला में इस सब्जी की विशेष मंडी लगती है और बड़ी संख्या में खरीदार सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। व्यापारी यहां से मशरूम खरीदकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में अधिक राशि में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।